नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कलागत विविध तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और यह कला विविध तथ्य का ये दूसरा भाग है। अगर आप इसका पहला भाग देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। तो बंगाल शैली के चित्रकार यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद नहीं है, यह पटना शैली के अंतिम चित्रकार हैं। ठीक है। अगली जो पॉइंट है, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के एस कुलकर्णी के कला में ग्राम जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। के एस कुलकर्णी अधिकांश चित्रों का निर्माण ग्राम जीवन पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए हैं। अगली पॉइंट देखेंगे, एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। तो एन एस बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक थे। ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था। तो एन एस बेंद्रे का शिष्य के एस कुलकर्णी नहीं थे। ऐसे प्रश्न आते हैं कि एन एस बेंद्रे का निम्न में से कौन सा शिष्य नहीं है, तो उसमें के एस कुलकर्णी, और ये प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है। ठीक है। तो ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है, मैन विद डाक के मूर्तिकार हैं। तो मैन विद डाक के मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री हैं। ठीक है, ध्रुव मिस्त्री। अगली पॉइंट देखेंगे, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं। तो फिल्म अभिनेत्री जो नंदिता दास हैं वह जतिन दास की पुत्री हैं। ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, गुजरात के कंजारी में 1957 ईस्वी में जन्मे मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री ने अपने प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण कहाँ किया। तो विक्टोरिया स्क्वायर, बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, गुजरात के कंजारी में 1957 ईस्वी में जन्मे मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री ने अपने प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण कहाँ किया। तो जो ध्रुव मिस्त्री मूर्तिकार हैं वो अपने प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण विक्टोरिया स्क्वायर, बर्मिंघम अर्थात इंग्लैंड में किया। अगली पॉइंट देखेंगे, डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1990 में बना है मूर्ति, और इसे ध्रुव मिस्त्री ने बनाया। ध्रुव मिस्त्री ने बनाया है। कि प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है। तो हंटरियन आर्ट गैलरी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है। इसमें से आपको यह मूर्ति का नाम भी पूछ सकता है कि डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूर्ति निम्न में से किसका है। तो ध्रुव मिस्त्री का है। और इस चित्र को किसने कब बनाया। तो 1990 ईस्वी में बनाया है। और किसने बनाया पूछ देगा, डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूर्ति को किसने बनाया। तो ध्रुव मिस्त्री ने बनाया। ठीक है। यहाँ से नाम भी पूछ सकता है, चित्र का नाम भी पूछ सकता है, और यह सत्र भी पूछ सकता है, और ये कहाँ पर प्रदर्शित है ये भी पूछ सकता है। तो ये प्रदर्शित कहाँ पर है। तो हंटरियन आर्ट गैलरी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में प्रदर्शित है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। तो गढ़ी कला केंद्र जो है ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंधित है। ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है।
तो इलाहाबाद में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। अगली पॉइंट देखेंगे, झंझा किसकी कृति है? तो झंझा जो है वो डीपी धूलिया की कृति है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, डीपी धूलिया का प्रसिद्ध चित्र पर्वत सेतु। ठीक है, जो चित्र क्या नाम है? पर्वत सेतु, और ये तैल रंग माध्यम में बना है। कहाँ पर सुरक्षित है यह चित्र? तो आधुनिक चित्रकला विधि इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ से आपको भी 3 से 4 पॉइंट मिल जाएंगे। पूछेगा पर्वत सेतु चित्र किसका है? तो डीपी धूलिया का है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है डीपी धूलिया का चित्र निम्न में से कौन सा है? तो उसमें आपको पर्वत सेतु दे सकता है। या तो ऐसे भी पूछ सकता है पर्वत सेतु किस माध्यम में बना? तो तैल रंग माध्यम में बना है। और यह कहाँ पर संग्रहित है? तो आधुनिक चित्रकला विधि इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, आप लोग इन पॉइंटों को अलग अलग करके लिख लीजिएगा। ठीक है, या तो ऐसे ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। अगली पॉइंट, भारत में वुड इटैंग्लियो की समकालीन छायाचित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो भारत में वुड इटैंग्लियो की समकालीन छायाचित्र संतकर ने प्रारंभ की। संतकर ने प्रारंभ की। ठीक है, अगला पॉइंट, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत जयपुर से थे। ठीक है, जयपुर। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, ब्लू पॉटरी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ब्लू पॉटरी कला के लिए कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत, एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर चित्रकार थे। ठीक है, एक ही लाइन में प्रश्न पूछेगा, किसी का नाम दे देता है और पूछेगा कि ये क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, प्रिंट मेकर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जिस भी कलाकार को याद रखेंगे उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, डिटेल से जानने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में चित्रकार के जीवन परिचय मैं पढ़ाया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगली पॉइंट है, अंजलि ईला मेनन का जन्म स्थान है। तो अंजलि ईला मेनन का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्रिंसिपल थे। तो सर जे ऑफ स्कूल आर्ट के प्रिंसिपल लॉकवुड किपलिंग थे। ठीक है, लॉकवुड किपलिंग, यह भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट है 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में आर्ट स्टूडियो की स्थापना किसने की थी? तो 1976 में दिल्ली के गढ़ी में आर्ट स्टूडियो की स्थापना मूर्तिकार शंको चौधरी ने की थी। ठीक है, जो शंको चौधरी थे वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इन्होंने 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में आर्ट स्टूडियो की स्थापना की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक थे। तो गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक जिसने स्थापना की थी उस वही थे, अर्थात शंको चौधरी ही थे। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, गढ़ी मूर्तिकला स्टूडियो के वर्तमान पर्यवेक्षक हैं। तो गढ़ी मूर्तिकला स्टूडियो के वर्तमान पर्यवेक्षक मूर्तिकार राजेश कुमार शर्मा जी हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट देखेंगे, मुकेश गोस्वामी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मुकेश गोस्वामी, नाम है मुकेश गोस्वामी, और यह सिरेमिक क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, राजन श्रीपद फुलारी किस विधा के माहिर कलाकार हैं? तो राजन श्रीपद फुलारी जो हैं वो प्रिंट मेकिंग के माहिर कलाकार हैं। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, गढ़ी कार्यशाला में किन किन कला विधाओं की शिक्षा दी जाती है? देखिए, गढ़ी कार्यशाला इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। गढ़ी कार्यशाला में किन किन कला विधाओं की शिक्षा दी जाती है? तो गढ़ी कार्यशाला में मूर्तिकला, सिरेमिक और प्रिंट मेकर कला विधाओं की शिक्षा दी जाती है। मूर्तिकला, सिरेमिक, यहाँ 3 चीज़ें हैं, मूर्तिकला, सिरेमिक और प्रिंट मेकर। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पद्मश्री सुनील दास थे। तो पद्मश्री से सम्मानित सुनील दास अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे। ठीक है, अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, राम कुमार मन्ना तथा इनू मन्ना की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो राम कुमार मन्ना तथा इनू मन्ना की प्रसिद्धि जो है वह टेराकोटा क्षेत्र में है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, किस भारतीय कलाकार ने भारत की सबसे लंबी पेंटिंग को निर्मित की जो 850 फीट की है? तो बंगाल के परेश मैली ने 850 फीट की लंबी पेंटिंग की बनाया है और यह भारतीय कलाकार हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उस मूर्तिकार का नाम बताइए। तो पहले तो ये मूर्तिकार हैं जिन्होंने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी। तो कौन मूर्तिकार थे वो? तो फणींद्रनाथ बोस थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 1948 ईस्वी के समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था? तो चिंतामणिकर को रजत पदक मिला था और एक कब मिला था? तो 1948 में। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, हरेंद्र नारायण दास, इनको हरेंद्र दास भी कहा जाता है। ठीक है। हरेंद्र नारायण दास अर्थात हरेंद्र दास जो भारत के एक उच्च सम्मानित कलाकार हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं और विशेष रूप से वुडकट और लकड़ी इंग्रेविंग तकनीक के लिए याद किए जाते हैं। ठीक है। ये प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? तो हरेंद्र नारायण दास अर्थात हरेंद्र दास प्रिंट मेकर के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से वुडकट और लकड़ी इंग्रेविंग तकनीक के लिए याद किए जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, NID कहाँ स्थित है? तो NID अहमदाबाद अर्थात गुजरात में स्थित है और NID का पूरा नाम नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, हिंदी में
राष्ट्रीय डिजाइन संस्था कहाँ स्थित है? इसका हिंदी में नाम होगा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है, अर्थात गुजरात में। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है सत्यजीत राय की फिल्म, ठीक है, द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? तो द इनर आई जो फिल्म है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, लेकिन द इनर आई किसकी फिल्म है? तो सत्यजीत राय की। ठीक है, यहाँ से आप लोग 3 पॉइंट याद रखिएगा। द इनर आई किसकी फिल्म है? तो सत्यजीत राय की। और जो द इनर आई फिल्म है किसके जीवन पर आधारित है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। और पूछ सकता है निम्न में से सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको द इनर आई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर याद रखिएगा। अगला पॉइंट, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत जापानी कलाकार कुकुजो ओकाकुरा ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं? तो जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक कुकुजो ओकाकुरा है। ठीक है, कुकुजो ओकाकुरा जापानी कलाकार हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, जापानी कलाकार होकुसाई। ठीक है, होकुसाई जन्म 1760, मृत्यु 1859 ईस्वी में। ठीक है, होकुसाई निपुण थे, तो वुडकट प्रिंट्स में ये निपुण थे। ठीक है, वुडकट प्रिंट बनाने में यह माहिर कलाकार थे। अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो सर्वरी राय चौधरी प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ जो है सर्वोच्च संस्था है, याद रखिएगा आप लोग। अगली पॉइंट देखेंगे, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वेदिका इलाहाबाद में स्थित है, और ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण में स्थित है। ठीक है, ऐसे पूछेगा महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, विज्ञापन करेक्टर गड्ढू का निर्माण किसने किया था? तो विज्ञापन करेक्टर गड्ढू का निर्माण R.K. लक्ष्मण ने किया था। इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी। अगला पॉइंट देखेंगे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष है? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी है। ये भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगली पॉइंट देखेंगे, हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो हेमंत शेष की प्रसिद्धि जो है वह कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है गगनेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी तथा महेंद्र पांड्या में से कौन छापाकार नहीं है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी छापाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, जबकि महेंद्र पांड्या मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगली पॉइंट देखेंगे, जल रंग वुडकट वुड्स ऑन पद्म 1936 में बनाया गया था। किसने बनाया था? चित्र का नाम है बोट्स ऑन पद्म। 1936 ईस्वी में इसको बनाया गया था।
किसने बनाया था? तो रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का पहला पतंग संग्रहालय। भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला पतंग संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में स्थापित है। ठीक है, ये भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगली पॉइंट देखेंगे, पिथौरा चित्रकला संबंध है। पिथौरा चित्रकला का संबंध राठवा से है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? तो भूदृश्य चित्रित करने वाले सतीश चंद्र जी हैं और ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ईपीटीजी टीपीजीटी के लिए। अगली पॉइंट देखेंगे, वर्ल्ड पपेट डे अर्थात विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड पपेट डे या विश्व कठपुतली दिवस। ठीक है, आपको या तो पेपर में वर्ल्ड पपेट डे मिलेगा या तो विश्व कठपुतली दिवस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह 21 मार्च को मनाया जाता है। अगली पॉइंट देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका थी। तो भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका देविका रानी थी। ठीक है, देविका रानी। अगली पॉइंट देखेंगे, महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी का माँ का पुतली बाई नाम था। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, वर्ष 2019 का भारत रत्न किसे दिया गया? तो भारत रत्न 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया था। आप ये तीनों नाम याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। पूछेगा क्वेश्चन, वर्ष 2019 में निम्न में से किसे भारत रत्न दिया गया? जिसमें 4 आपको नाम मिलेंगे। उस 4 नाम में एक या तो आपको प्रणब मुखर्जी मिल जाएगा, भूपेन हजारिका मिल जाएगा, नानाजी देशमुख मिल जाएगा। इसलिए ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगली पॉइंट देखेंगे, वर्ष 2014 का भारत रत्न किसे दिया गया? तो वर्ष 2014 का भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट है, यहाँ पर 2019 में दिया गया प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को, और 2014 में किसे दिया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप ये सब सत्र और नाम उनके याद रखिएगा कब किनको दिया गया था। अगली पॉइंट देखेंगे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगली पॉइंट देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है, ट्राम्बे। अगली पॉइंट देखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार 2017 किस कलाकार को दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2017 में बिहार के मधुबनी आर्टिस्ट बहुआ देवी को दिया गया था। ठीक है, यह अगला पॉइंट दिया गया है, देविका रानी रोरी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देविका रानी रोरी को दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था वो दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। अगली पॉइंट देखेंगे, 2015 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती सम्मान किसे दिया गया। तो 2015 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती सम्मान दिल्ली के डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया। यह थे आज के कला विधि तथ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।